देके सम्मानीय विधायक कांग्रेस से अमीन कागजी को चुना और चुनने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर अवैध रूप से जिस प्रकार से जो एक एक बिल्डिंग में 60-60 लोग रह रहे हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं 250, 300, 400 साल पुरानी जिनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है और वह बिल्डिंगें बारिश में उन गलियों की सफाई नहीं हो रही है बारिश के अंदर। वहाँ जाके साल संभालिए भाई साहब कर नहीं रहे हैं, वो 2.5-3 फीट 4 फीट आ गई है, घर 5-5, 7-7 फीट कोई 10-10 फीट डूबते जा रहे हैं। बारिश का सारा पानी हमारी तरफ ही जाता है। ढलान हवा महल विधानसभा में हमारे साथ हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी हैं। परकोटे में जो स्थिति चल रही है, पानी भर जाता है, 2-2, 3-3 दिन तक नहीं निकल पाता है और हम देख रहे हैं कि जो सुभाष चौक में हादसा हुआ है वो भी हवा महल की जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है, किशनपोल में हुआ है। लेकिन वो रास्ता है वो ज़्यादा दूर का नहीं। आप अगर देखेंगे, आप कल वहाँ पर गए, आपने बोला कि अमीन कागजी वहाँ के विधायक है, फिर भी वहाँ नहीं आए। दुर्भाग्य ये देवतुल्य जनता बड़े विश्वास के साथ मत और समर्थन देती है और अपना जनप्रतिनिधि चुनकर और ये सौभाग्य देती है कि आप लोग हमारे क्षेत्र का समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारे क्षेत्र को आप लोग संभालेंगे, देवतुल्य जनता की समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। लेकिन इस जगह बड़ा दुर्भाग्य रहा। किशनपोल विधानसभा ने बड़ा मर्द और समर्थन देके सम्मानीय विधायक कांग्रेस से अमीन कागजी को चुना और चुनने के बाद ये हुआ कि वहाँ पर अवैध रूप से जिस प्रकार से जो एक एक बिल्डिंग में 60-60 लोग रह रहे हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं 250, 300, 400 साल पुरानी जिनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है और वह बिल्डिंगें बारिश में उन गलियों की सफाई नहीं हो रही है बारिश के अंदर। वहाँ जाके साल संभालिए भाई साहब कर नहीं रहे हैं। तो वो बिल्डिंगें जो पुरानी धड़धड़ा के नीचे गिर गई, 2 मौतें हो गई, कितने लोग वहाँ आज भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उस नुकसान से। तो वहाँ पर जनप्रतिनिधि महोदय गए नहीं हैं, समस्याओं को सुना नहीं है, पूछा नहीं है, जो जिसके साथ जिस प्रकार की पीड़ा हुई उस परिवार से मिले नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता ने इन्हें चुना, लेकिन जनता के बीच जाकर ये उनका अब तक उनके आंसू नहीं पहुँच पाए। बड़ा दुखद वाली बात है। मैं तो और हमारे और भी अन्य भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ मौके पर जैसी समस्या घटी तो इससे पहुँचे हैं। जहाँ कहीं कोई मदद की आवश्यकता वो की है और आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो भी मदद होगी हम उनकी पूरी मदद करेंगे। परकोटे में जो जल भराव की स्थितियाँ हो जाती हैं उसके लिए मैंने आज अपना पक्ष रखा है। शहर में रोड पे रोड बनती जा रही है। पुरानी रोड जो है कोई 7 फीट ऊपर आ चुकी है 20-30 साल में। कोई रोड जो है वो 2.5-3 फीट 4 फीट आ गई है। घर 5-5, 7-7 फीट कोई 10-10 फीट डूबते जा रहे हैं। बारिश का सारा पानी हमारी तरफ ही जाता है। ढलान हवा महल विधानसभा में तो बड़ी संकट है कि वहाँ वो पानी निकाल तो रहे हैं लेकिन वो निकालने में समय लगता है, लोगों का नुकसान हो जाता है। तो अधिकारियों की गलती रही है कि जब पुरानी रोड का लेबल, पुरानी रोड को खोदकर उसी पर रोड बनाते तो काहे को आज इतना भराव होता और 5-5, 7-7 फीट रोडें ऊंची जाती। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है। ऐसे अधिकारी जो डिग्री लेकर और बड़े उस डिपार्टमेंट का अध्ययन करके आते हैं और फिर बाद में वो ठेकेदार जो कर जाते हैं वो उस पर साइन करके उनका बजट पास करा देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, संबंधित अधिकारियों पे होनी चाहिए, संबंधित ठेकेदारों पे होनी चाहिए और वह जो जल भराव की स्थिति आई है उसका कारण ढूंढकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जल भराव का कारण ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होना, नाले वगैरह इत्यादि का नहीं होना, रोडों पे रोडें बनते जाना, रोडें इतनी ऊंची आ जाना, तो ये सभी कारण है। तो इसका निराकरण होना ही चाहिए। अब अभी सदन के अंदर सर आ रहे हैं, विपक्ष सुबह से ही लगातार हंगामे कर रहा है और अभी एक ऐसा हंगामा हुआ कि विधानसभा को भी स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनका मैंने एक रवैया देखा है, अनुभव किया है मैंने कि उनका धर्म ये बनता था और उनका कर्म ये बनता था कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, मुद्दों को उठाते। जो समस्याएं क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा बारिश से हुई है, कहीं कोई फसल खराबी की है, कुछ है, उन बातों को रखते तो ये माने कि उसका निराकरण हमारा भी उनका सभी का हो रहा है। लेकिन वो लोग उन समस्याओं पर न बात करके वो क्या कर रहे हैं, खाली रोज़ विविध प्रकार के कोई भी काले कपड़े, कभी वो उसके प्लास्टिक की कोई ड्रेसेस बनवा के कुछ लिखा के, कभी क्या इस प्रकार के नौटंकीबाजी करके सदन में समय ख़राब कर रहे हैं। और बाकी हमारी सरकार, आपदा मंत्री जो समस्याएं जहां उत्पन्न हुई हैं वहाँ खुद भ्रमण कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। जहां जहां जिस प्रकार का नुकसान हुआ उसकी पूर्णतः 100% उनका हर्जाना
मुख्यमंत्री जी का निर्देशित किया हुआ है, सबको तुरंत प्रभाव से राहत दी जाए और कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं दे रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार का कोई हो। फिर भी अगर कोई है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है उस बात को रखें, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। जनता ने उनको चुनकर भेजा, लेकिन जनता को उन्होंने ये एहसास करवा दिया कि हमें चुना तो है, लेकिन हम लोग आपके मुद्दों पर, आपकी समस्याओं पर बात नहीं करते। हम सिर्फ खाली उस परिवारवाद की पार्टी जिसकी जय जयकार करते हैं, जहाँ से उनको इंडिकेट किया जाता है, बस उन्हीं की बात को लेकर व्यर्थ का यहाँ हल्ला करते हैं। हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य, जो कि हवा महल से विधायक है, और उन्होंने तमाम परकोटे में चल रही जलभराव जैसी स्थिति के ऊपर, सुभाष चौक के हादसे के ऊपर और आज सदन में कांग्रेस के हंगामे को लेकर हमसे बातचीत की है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए।